घर में नई तो मैं ही आई हूँ, तो मेरे आने से आपकी और जैसी दीदी की लाइफ में क्या फर्क आया? अरे वो मजाक कर रही हैं, तुम भी ना। तो ठीक है ना, आप भी मजाक मजाक में आंसर दे दो। मुझे दुकान जाना है, देर हो रही है। ये सही है, सवाल का जवाब ना देना तो देर हो रही है। चन्नी, उसकी दिन की शुरुआत सवालों से शुरू करेगी ना तो पूरा दिन सवालों में गिरा रहेगा। चलो ठीक है, अभी नहीं पूछती, पर रात को मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। हाँ हाँ, मिल जाएगा तेरे सवाल का जवाब। अब जा, वरना आवाज आ जाएगी। चन्नी, मेरा वॉलेट कहाँ है, बाइक की चाबी कहाँ है, और वो रहा टिफिन, जाके बाइक है क्या? चन्नी 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 रुक। नहीं हो गई तेरी बाय बाय है, चले गए वरिंदर भैया। आजकल तेरी बाय बाय नहीं हो रही है ना, इसीलिए मुझे सुना रही है। ऐसा नहीं है यार। चन्नी मुझे एक बात बता ना, तूने वरिंदर भैया को बोला कि जस्सी भाभी से बात करे? अरे नहीं यार, वो कल ना जस्सी दीदी की बालिक हो गई थी, ऐसे में कैसे बात कर सकते थे, इसीलिए नहीं कर पाए। चन्नी ये तो नॉट फेयर है ना, है? बाली को भी अभी खोना था। लवली, चन्नी तू मुझे एक बात साफ साफ बता दे, तुझे क्या दो शादियां अटेंड करने का मन है? 2 शादियां? मतलब ये कि अगर यही सब चलता रहा ना तो पप्पू जी की शादी कहीं और हो जाएगी और मेरी कहीं और फिर तुझे 2 सूट बनवाने पड़ेंगे 2 शादियों के लिए। अरे लवली, ऐसा नहीं कहते। अब तू बता, घर में इतनी परेशानी थी, इतनी टेंशन थी, तो ऐसे में वरिंदर कैसे बात कर सकते थे दीदी से? पर प्रॉमिस, तेरा आज काम पक्का हो जाएगा। पक्का? हाँ। और मेरे मन का एक बोझ भी दूर हो जाएगा। अब कौन सा बोझ? यही कि मैंने जस्सी दीदी को झूठ बोला। ओफो चन्नी, तूने कोई झूठ नहीं बोला है, तूने सिर्फ सच छुपाया है। लवली, सच छुपाना भी तो झूठ बोलना ही होता है ना। आज मेरे मन का वो भी बोझ दूर हो जाएगा। लेकिन चन्नी चन्नी, अच्छा लवली भी है। क्या हुआ, मुझे देखकर यूं हंस क्यों रही हो, चुप क्यों हो गई? अरे कुछ भी नहीं दीदी, हम तो बस ऐसे हाँ, हम तो बस यूं ही मौसम बस हाँ, सफाइयाँ क्यों दे रहे हो? अगर कोई प्राइवेट बातें करना रह गई होगी तो चलो अंदर बैठकर बात कर लो। यू गेट पर खड़ी रहकर प्राइवेट बात करोगी तो आते जाते लोग नहीं सुनेंगे। नहीं जस्सी भाभी, कोई नहीं, चलो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। पर मैं तो जा ही रही हूँ। बाय बाय। हाय चन्नी। इससे क्या हुआ? वैसे चन्नी, मैं तो ये देखने आई थी, कहीं तो वरिंदर को उस सवाल के जवाब के लिए परेशान तो नहीं कर रही? दीदी, जिस सवाल का जवाब मुझे पहले से ही पता है, मैं उसके लिए इन्हें परेशान क्यों करूंगी? और वैसे भी मेरे इस घर में आने से वैसे ही काफी कुछ बदल गया। आपको बहन के रूप में देवरानी मिल गई, बीजी को एक और बेटी मिल गई, और इन्हें इतना प्यार करने वाली बीवी, और मुझे इस दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। शाबाश, आते ही काम करने लगी ना। सुन, मधु के घर काम कराई? हाँ, तभी तो देर होगी। हाँ। अरे उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो सोचा पहले उनका काम कराती हूँ। अच्छा किया। वैसे मुझे तो समझ नहीं आता कि मधु को हुआ क्या है, किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती वो? जैसी भाभी, एक बात कहूँ, आप नाराज मत होना। बोल ना। छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ, पर जिस्मानी बीमारी तो डॉक्टर दवाई देके ठीक कर देगा, और अगर मन ठीक ना हो तो? तू कहना क्या चाहती है, मैं कुछ समझी नहीं। अरे जैसी भाभी, समझ में तो मेरी भी नहीं आया शायद, पर मुझे लगता है मधु दीदी किसी बात को लेके परेशान सी हैं। हाँ हो सकता है, घर में 100 बातें होती है, कोई छोटी मोटी बात परेशान कर रही होगी। पर जैसी भाभी, कोई बात जो किसी को रुला जाए वो छोटी तो नहीं हो सकती ना? हाँ जैसी भाभी, कई बार रो रो के आंखें सूजी होती हैं, दिल करता है उनसे पूछूं, पर ये सोच के चुप हो जाती हूँ कहीं उन्हें बुरा लग गया तो। पर जैसी भाभी, आप तो उनकी पक्की सहेली हो ना,
हाँ, अगर आप उनसे पूछोगे तो मुझे लगता है वो आपको अपनी वजह जरूर बता देंगी। हाँ, मैं पूछूंगी उससे। अरे जैसी भाभी, वो मधु दीदी की बात निकली तो ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। प्लीज आप उन्हें मत बताना कि मैंने उनके बारे में आपसे कोई बात की है। जाके काम कर पगले। तू अरे लेटी रहना। नहीं, वैसे भी उठने ही वाली थी। क्यों? कौन सा काम करना है तुझे? हाँ, सारा काम तो रानी निपटा कर चली गई है। मुझे तुझसे एक शिकायत है। जो बात मुझे तुझसे पता होनी चाहिए थी, मुझे रानी से पता चल रही। क्या? यही कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है और तू कुछ परेशान सी भी रहती है। मुझे क्या हुआ? यही तो पूछने आई हूं कि क्या हो क्या रहा है। तू मुस्कुराती है ना, तो तेरी मुस्कुराहट तेरी आंखों तक पहुंचती ही नहीं है। बातों बातों में बहुत कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन जब पूछो तो कहती है सब कुछ ठीक है। बदन पे तेरे जो ये निशान है उसे प्यार की निशानी कहकर हंस देती है, लेकिन उस हंसी में मुझे तेरा दर्द सुनाई देता है। बता, प्लीज बता, तू मुझसे क्या छुपा रही है? बता ना। रहने दे जस्सी, ये सोचती है कि हमें बताएगी नहीं ना तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। और 3-4 महीनों में तो सबको पता चल ही जाएगा। क्या? वही जो तू हमसे छुपा रही है। भाई कई लोग वहम करते हैं, 3 महीने पूरे होने के बाद ही सबको बताते हैं। छुपा ले मत बता। लेकिन तेरे सारे लक्षण ना प्रेगनेंसी वाले ही हैं। थकी थकी सी, बुझी बुझी सी रहती है। कई लोगों का वेट भी कम हो जाता है शुरू शुरू में। तो एक काम कर, बादाम वाला दूध पिया कर। बस बस, ज्यादा डॉक्टर ना बन। मेरी तो ना हर बात ही गलत होती है। चलो ठीक है भाई, मैं डॉक्टर ही सही। अरे नाराज मत हो। और बता, तू यहाँ कैसे? जैसे तू वैसे मैं। चन्नी ने लवली को बताया कि मधु की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा जाके मधु को देख आती हूँ। वैसे तू यहाँ आ रही थी तो मुझसे पूछ लेती ना, हम इकट्ठे भी तो आ सकते थे। हाँ, पर मुझे लगा कि लवली के रिश्ते को लेकर तू टेंशन में होगी, और क्या पता तेरा मूड ही ना होने का। ना जी, अब ना तो मुझे कोई टेंशन है, ना ही ना मेरा मूड खराब है। पता है क्या हुआ? जिस मैच मेकर को मैंने लवली की फोटो दिखाई ना, उसने कहा हाय इतनी सुंदर लड़की है, इसके लिए तो मैं रिश्तों की लाइन लगा दूंगा। अरे वाह, फिर तो हमें लवली की शादी के लिए कपड़े बनवाने ही पड़ेंगे। क्यों? अभी तो बनवाए थे चन्नी की शादी में, फिर क्यों बनवाने? वही पहनना। वैसे ना बड़े कमाल की बात है, कपड़े बनवाए थे किसी और की शादी के लिए और पहने किसी और की शादी में। आने वाली थी निम्मी और आ गई चन्नी। वैसे जस्सी, चन्नी और वरिंदर साथ में खुश है ना? हाँ भाई, वो दोनों तो खुश ही हैं, लेकिन जस्सी कुछ ज्यादा ही खुश है। भाई अगर निम्मी आती तो वरिंदर को लेके उड़न छू हो जाती, पर आ गई है चन्नी, अब तो जस्सी बिल्कुल सेफ है। भाई बहन भी है और जेठानी भी, और वरिंदर को तो उसने पहले से ही काबू में कर रखा है। भाभी बन के तो देवर को उंगलियों पे नचाती ही थी, अब तो भाई साली आधी घर वाली बन गई है। हेलो। हाय। हाय। क्या कर रहे हो? मैं डांस कर रहा हूँ। अकेले? हाँ, तुम क्या कर रही हो? मैं अकेली बोर हो रही हूँ। अकेले क्यों? क्योंकि जस्सी दीदी मधु दीदी से मिलने गई हैं। तो लवली को बुला लो। वो पप्पू भैया के साथ फोन में बिजी है।
हाँ, दोनों वेल्ले जो हैं जिंदगी भर फोन पे ही बात करते रह जाएंगे। अच्छा सुनो, आज प्लीज जस्सी दीदी से बात कर लेना ना, तो पप्पू भैया और लवली जिंदगी भर थैंक्स कहेंगे। हाँ, अगर मैं भूल गया ना तो मुझे याद दिला दे। हाँ, याद दिलाती हूँ तो कहते हो ज्यादा ही चौधरी बनती है। वैसे आज आपको कोई जरूरी पेपर्स वगैरह लेने घर नहीं आना? मतलब? याद भी दिलाऊं और मतलब भी समझाऊं? हाँ, अपने साथ लंच करने का मौका दे रही हूँ। सीधा सीधा बोलो ना कि घर में अकेले होने का फायदा उठाना चाहती हो। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। टिफिन लेके गया ना, अब वही लंच कीजिए। और वैसे भी अगर जस्सी दीदी घर आ गई तो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगी। बाय। और फोन पे क्या चिपका हुआ बैठा है? किसे मैसेज कर रहा है? वो वरिंदर भैया का मैसेज आया, वो दुकान पर कुछ काम है। अरे उसको कहना कि मुझे 1-2 दिन में आके ले जाए। वो नहीं ताई जी, वो टेंशन मतलब मैं छोड़ दूंगा ना आपको कपूरथला। देखा परजाई जी, आपने कपूरथला जाने का ना इसे बहाना चाहिए। और हाय परजाई जी, आपको इतनी जल्दी क्या है? पहले मैच मेकर से कोई रिश्ता तो आने दो। और आप यहाँ रहोगे ना तो आपकी सलाह से ना मुझे फैसला करने में आसानी होगी। इतना बड़ा फैसला तो खुद ही करेगी, जगमोहन से नहीं पूछेगी? क्यों पूछूं? और वैसे भी इनको तो अपनी नौकरी से फुर्सत ही नहीं है, और जब भी बोलो कह देते हैं कि छुट्टी नहीं है। परजाई जी, वरिंदर की शादी में कितनी मिन्नतें की थी मैंने कि 2 दिन के लिए आ जाओ, नहीं आए ना। पर अब अपने बेटे की शादी में 1 दिन के लिए आए, पगड़ी पहने, मिलने ले और जाए अपनी सौतन के पास। सौतन? कौन सौतन? उनकी नौकरी, और कौन? लगता है मैच मेकर का ना मैसेज आया है। लगता है लड़की की फोटो भेजी है। और पप्पू आ ना, तू भी फोटो देख ले। वो मुझे नहीं देखनी कोई फोटो। और ये किसकी फोटो भेज दी? किसकी है? वो लवली जी। ओए ये तो लवली है। बताया मुझे, अन्नी नहीं हूं मैं। वो देखा परजाई जी, मैं कहती थी ना आपको कि वो चुड़ैल सविता मेरे पुत्र के पीछे पड़ी हुई है, हैं? पहले तो मेरे पप्पू का रिश्ता होते होते छुड़वा दिया, अब तो हद ही हो गई है? अपनी चल्ली बहन को मेरे पुत्र के मत्थे मरना चाहती है। इसमें सविता का क्या दोष है? भाई फोटो तो मैच मेकर ने भेजी है ना तुझे। अजय किसी ने भी भेजी हो, मैं तो उस छल्ली लवली तो क्या, उसकी फोटो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी डिलीट करती हूँ। ओ जी, फोन से तो डिलीट कर दोगे पर मेरे दिल से नहीं कर पाओगे उसे। ओए, क्या कहा तूने? डिलीट? क्या बोला तूने? जरा दोबारा बोल। मुझे लवली जी पसंद है और मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। देख लो, आप ही गवाह इस बात की। उस चुड़ैल सविता ने ना मेरे पुत्र के ऊपर ना जादू कर दिया, वरना इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी मर्जी के खिलाफ जाए। तू लगा फोन सविता को। अगर आपने गुस्से में उन्हें बातें सुनानी है ना तो मैं फोन नहीं करूंगा। हाँ जीती, पप्पू ठीक कह रहा है। भाई हो सकता है जिस मैच मेकर से तूने पप्पू की रिश्ते की बात की हो, उसी मैच मेकर से सविता ने लवली के बारे में बात की हो। और ये भी हो सकता है कि लवली और पप्पू का रिश्ता भाई जोरावर हो, हैं? यही करवा रहे हो उनके संयोग। ओ हाँ जी, और नहीं तो क्या। देखा कैसे खुश हो रहा है ये। दी, तू भी खुश हो ना। माँ बाप की खुशी किसमें होती है? इसी में ना कि हमारे बच्चे खुश हो। अगर पप्पू को लवली पसंद है तो। ओ जी पसंद ही नहीं। ओए, नहीं पसंद? ओ ताई जी, मेरा मतलब पसंद ही नहीं जी, प्यार करता हूँ उससे। और वो? हाँ जी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, तू सविता को फोन लगा। हैं? तो लगा ना सविता को फोन, मैं बात करती हूँ। मुंह क्या देख रहा, लगा फोन है। हेलो सविता दीदी। ओ जी नमस्ते। ओ जी मम्मी जी ना आपसे बात करना चाहती हैं। हेलो जी। और जी बात क्या करनी है? और जानबूझ के ना अनजान बनने की कोशिश मत कर। और तूने ही मेरे पुत्र को फंसाया होगा। अब समझी मैं
कि तेरी बहन ना यूं आंखें मटका मटका के बातें क्यों करती थी। वाह जी वाह, कोई और नहीं मिला तो मेरे पोले पाले पुत्र को फंसा लिया है। ओ मम्मी जी, ओ आप ये क्या तू परे हट। अब समझी मैं, और तेरी तो शुरू से हमारी परिवार के ऊपर नजर थी। अब वरिंदर के साथ रिश्ता नहीं हुआ तो सोचा पप्पू ही सही। जीती, तू क्या नाप शनाप बोल रही है? क्यों रोकूं मैं अपने पुत्र को कपूरथला आने से? तू भेज देना अपनी बहन को अंबाला और कह दे अपनी बहन को कि आगे से ना मेरे पुत्र के करीब नहीं आएगी। चल रखा फोन। क्या है आपको? पता नहीं क्या किया है। चन्नी, तू अकेली काम क्यों कर रही है? मेरा इंतजार कर लिया होता यार। बोर हो रही थी तो सोचा सारा काम ही निपटा देती हूँ। अब वैसे भी रानी की शादी हो जाएगी, फिर तो उसने आना नहीं है। हाँ, रानी चली जाएगी ना, उसकी बहुत याद आएगी। वैसे मैं खुश हूँ कि उसकी शादी हो रही है। मुझे तो लगता है शादी के सपने के अलावा उसने कभी कोई सपना देखा ही नहीं, है ना? और देखो पप्पू का क्या होता है, मुझे लगता है उसकी भी कोई अच्छी खबर तो आ ही जाएगी। चाची ने किसी मैच मेकर से बात करके रखी है उसके रिश्ते के लिए। हाँ दीदी, सविता दीदी भी तो लवली के लिए रिश्ता ढूंढ रही है ना? हाँ, सविता कह तो रही थी कि उसने भी किसी मैच मेकर से बात की है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि हम पप्पू भैया की। जस्सी, ओ जस्सी, हाय कितनी लंबी उम्र है तेरी। अभी हम दोनों तुम दोनों बहनों के बारे में बात कर रहे थे। तेरी चाची ने कम बातें सुनाई है, कोई कसर बाकी रह गई है तो तू भी सुना दे। आराम से सविता, हुआ क्या है? अरे मुझसे क्यों पूछ रही है? पूछना तो जाके अपनी चाची से पूछ। फोन पे न जाने क्या क्या सुना दिया मुझे। देख जस्सी, अच्छे लोगों के साथ ना मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन खराब लोगों के साथ ना मैं बहुत बुरी हूँ। कह रही हूँ मैं फोन पे तो क्या, उसके मुंह पे जाके उसे ऐसी ऐसी बातें सुना दूंगी ना कि मुंह खोलने के लायक ही नहीं रहेगी। मैं ना उन लोगों। सविता बस कर। देख मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तू क्या कहना चाहती है, बता ना क्या बात है। अरे मुझे क्या पता था कि तेरी चाची ने भी उसी मैच मेकर को पप्पू के रिश्ते के लिए कहा है जिसे मैंने लवली के रिश्ते के लिए बोला था। उसने लवली का रिश्ता भेज दिया पप्पू के लिए और पप्पू का मुझे लवली के लिए, पर मैंने तो कुछ नहीं कहा ना, दफा किया उस बात को। अरे जिस गली में जाना ही नहीं है उसका रास्ता ही क्यों पूछूं? पर वो तेरी चाची है ना, एक नंबर की पागल है। सविता तमीज से बात कर, वो बड़ी है तुझसे। अरे बड़ी होंगी तो अपने घर पे होंगी, और तू मुझे क्या तमीज सिखा रही है? वो मेरी बहन पे इल्जाम लगाए कि उसने पप्पू पे डोरे डाले हैं। हम दोनों बहनों ने मिलके पप्पू को फंसा लिया है और मैं चुपचाप रहूं है? देख मेरी लवली की शक्ल देख, कितनी भोली भाली है। वो ऐसा कर सकती है क्या? और पप्पू पे डोरे डालने की बात तो बहुत दूर, ये ना उसकी तरफ देखे भी ना। और पप्पू तो मुझे कभी अच्छा लगा ही नहीं। अरे अब तो मैं ये कहती हूँ कि पप्पू ने मेरी लवली पे डोरे डालने की कोशिश की है। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। सच तो क्या है सच? अरे बोल बोल, सच क्या है? आज तो ना मैं सारा सच सुन के ही जाऊंगी। दीदी वो दरअसल। हाँ बोल ना, ये क्या ये वो मैं लगा रखा है? अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब तेरी और पप्पू की मिली भगत का नतीजा है, तभी तूने मेरी लवली के साथ में दोस्ती की होगी। वाह जी वाह, अपनी शादी तो वरिंदर के साथ करवा ली और मेरी लवली को उस वेले निठल्ले पप्पू के साथ फंसा रही है। शक्ल इतनी भोली और चलाकियां देखो। बस सविता, तूने जो बोलना था बोल लिया। अरे तूने चाची के बारे में इतना कुछ कहा, मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं जानती हूँ तुम दोनों में खटपट चलती रहती है यार। लेकिन अगर तूने मेरी बहन के बारे में कुछ कहा ना, उस पर गलत इल्जाम लगाया ना, तो बस मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे वाह वाह जस्सी वाह, तेरी बहन को कोई कुछ ना कहे पर मेरी बहन के बारे में कोई कुछ भी कहे, है ना जस्सी? दर्द का एहसास ना तभी होता है जब खुद को चोट लगती है। तुझे अपनी चाची की इज्जत करनी है तो कर, अपनी बहन पे विश्वास करना है ना तो कर, लेकिन मैंने ना तेरी चाची की इज्जत करनी है ना तेरी बहन पे विश्वास। समझी तू? तुझे नहीं है ना विश्वास तो ना सही, लेकिन मुझे मेरी बहन पर खुद से ज्यादा विश्वास है, समझी? अरे मेरे घर में खड़ी है इसलिए इतनी बातें सुन ली तेरी।
लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बर्दाश्त करने वालों में से ना मैं भी नहीं हूँ। तेरी बहन ने ना, जा चन्नी, ये चली जाए ना तो दरवाजा बंद कर देना। हाँ हाँ कर लो दरवाजा बंद, लेकिन मैं ये बोलना बंद नहीं करूंगी कि चन्नी चालाक ही नहीं, एक नंबर की झूठी है, झूठी। चल लवली, अरे चलो।